से इक्वलिटी से संबंधित अब जो नए थिंकर्स हैं, जैसे अंबेडकर साहब ने भी अच्छा काम किया इक्वलिटी पर। तो अब हम अंबेडकर के थॉट्स देखते हैं। अंबेडकर के थॉट्स देखते हैं इक्वलिटी। ये हमेशा इक्वलिटी को एक अलग सेपरेट एक कंसेप्ट के रूप में नहीं समझते अंबेडकर के जब थॉट्स पढ़ोगे तो अंबेडकर साहब जो थे वो कहीं ना कहीं ये इक्वलिटी को एक सेपरेट थ्योरी या सेपरेट कंसेप्ट के रूप में नहीं समझते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि इक्वलिटी का संबंध जो है स्वतंत्रता से है और बंधुता से है। अंबेडकर साहब ये कह रहे हैं इक्वलिटी जो है, समानता जो है, अपने पृथक रूप से मतलब पृथक सेपरेट रूप से एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। वो हमेशा स्वतंत्रता के साथ रहेगी और बंधुता के साथ भी रहेगी। तो वो ये कहना चाहते हैं ये तीनों का त्रिमूर्ति है और यही अंबेडकर के सोशल जस्टिस और सोशल डेमोक्रेसी का आधार है। जब अंबेडकर के आप सोशल जस्टिस को पढ़ेंगे, द कंसेप्ट सोशल जस्टिस को पढ़ोगे और द कंसेप्ट ऑफ सोशल डेमोक्रेसी को पढ़ोगे, वो अंबेडकर साहब कहते हैं कि समानता और लिबर्टी और फ्रेटर्निटी तीनों ही क्या है, उनके सोशल डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस का क्या है, आधार है, का देश है। तो अंबेडकर साहब इस तरीके की कहते हैं कि भारत में सामाजिक लोकतंत्र का अभाव है। किसका अभाव है? भारत में सामाजिक लोकतंत्र का अभाव है। क्यों अभाव है? कि भारत में एक ऐसी असमानता पर आधारित भारतीय समाज है, एक श्रेणीगत समाज है, भारत का हायरार्किकल सोसाइटी है जो असमानता पर आधारित है, शोषण पर आधारित है। उसकी बुनियाद है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम यानी कि हजार जाति में बटा हुआ है। जाति में बटा होने से क्या है? जाति में बटा होने से क्या है? जातियां क्या है? अंबेडकर साहब ने यह कहा कि जातियां जो होती हैं एंटी नेशनल है, और एंटी नेशनल उन्होंने यह बताया कि जातियों से क्या है, इससे क्या है, ऊंच नीच की भावना पैदा होती है। अंबेडकर साहब ने कहा ऊंच नीच की भावना पैदा होती है कास्ट सिस्टम से, और निम्न जाति और अमीर उच्च जातियों के बीच में हमेशा ये अंतर रहता है। वो हमेशा उनको ढील समझती हैं, कमजोर समझती हैं उच्च जातियां। निम्न जातियों को जो है सम्मान नहीं मिलता है। हमेशा वो उच्च जातियों के लोगों को उच्च जाति के जो लोग निम्न जाति को हमेशा सताते रहते हैं, उनका शोषण करते रहते हैं। तो अंबेडकर ने कहा कि ये भारत का जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हमने भारत में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो ले आए, मतलब डेमोक्रेसी हमने स्थापित कर दी। वो कहते हैं कि भारतीय समाज में, यहां भारतीय समाज जो है, एक तरीके से जो भारतीय समाज है, जो आज जिसकी बुनियाद कास्ट सिस्टम है, असमानता पर टिका हुआ है, ये एक शोषणकारी सिस्टम है जिसमें उच्च जाति और निम्न जाति में बटा हुआ है। उच्च जाति हमेशा निम्न जाति पर अत्याचार करती है, शोषण करती हैं। उच्च जाति और निम्न जाति के बारे में हमेशा गलत सोचती हैं, उनको उनके साथ शोषण करती हैं, उनके साथ भेदभाव करती हैं। तो आप बताइए, उच्च जातियों का जब इन पदों पर स्थापित होंगे तो निम्न जातियों के साथ कैसा बिहेवियर करेंगे? हमेशा उनको हीन समझते हैं, कमजोर समझते हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो ये अंबेडकर ने कहा कि ऐसा समानता का विचार कैसे स्टेब्लिश हो सकता है? हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टेब्लिश कर देंगे जब लोगों को, हम सब लोगों को, जब कैसे उनके बीच में बंधुता आएगी? जब सब लोगों के पास अब जैसी समानता कंसेप्ट आ ही नहीं सकता। अंबेडकर साहब ने कहा कि सब व्यक्ति को समानता तभी आएगी जब सब व्यक्ति के पास में भाईचारा होगा, आपस में सब व्यक्ति के पास में भाईचारा हो, फ्रेटर्निटी की भावना हो, तो अपनेपन की लोगों भावना होनी चाहिए। एक जाति विशेष में आपकी मानवता की भावना, अपनेपन की भावना एक जाति विशेष तक ही सीमित क्यों होती है? अब उच्च जातियों की भावना देखी तो अपनी उच्च जातियों तक अपनेपन की भावना होगी, उच्च जातियों में कुछ और जातियां होंगी तो उनमें भी अपनेपन की भावना होगी। तो उस निम्न जातियों में, निम्न जाति के प्रति अपनेपन की भावना, आप भाईचारा क्यों फैलाना नहीं चाहते? तो अंबेडकर ने कहा कि ये सेपरेट जो है, इस तरीके का जो है, आप इक्वलिटी का कंसेप्ट जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
त्रिमूर्ति यानी कि तीनों के समावेश के रूप में ही एग्जिस्ट कर सकता है, तीनों का ही वैल्यू है और तीनों ही एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। इसलिए अंबेडकर ने कहा कि भारत में जब तक लोगों में भारत के लोगों में जब तक ये कास्ट सिस्टम खत्म नहीं होगा, लोगों में भाईचारा पैदा नहीं होगा, सब लोग एक स्वतंत्र नहीं होंगे, सब लोग मुक्त नहीं होंगे एक दूसरे से, तो समानता समाज में स्टेब्लिश हो ही नहीं सकती। और अंबेडकर ने यह कहा कि हम कब तक जो है सामाजिक, अंबेडकर साहब से किसी व्यक्ति ने पूछा कि आपको नहीं लगता कि समानता की आप जो बात कर रहे हैं समानता एक उटोपियन है? तो अंबेडकर साहब ने कहा कि समानता, हाँ मुझे लगता है समानता उटोपियन है। क्या राज्य को इसको लेकर प्रयास नहीं करना चाहिए? क्या राज्य को इसको इक्वलिटी लाने के लिए, सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी लाने के लिए गवर्नेंस का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? गवर्नेंस या स्टेट को काम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, भले ही ये लंबा समय लगेगा, लेकिन हम पॉलिटिकल तभी तो जब ये समानता की स्थापना हो जाएगी, ये सब समानता, तभी तो भारत में सोशल डेमोक्रेसी स्थापित होगी। नहीं, भारत में सोशल डेमोक्रेसी तो आ गई ही नहीं। और अंबेडकर साहब ने कहा कि जब भारत में जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, यानी कि पीडी है भारत में, अगर ये सोशल डेमोक्रेसी एसडी नहीं आया, सोशल डेमोक्रेसी नहीं आई भारत में, तो एक दिन ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को खत्म कर देगी, नष्ट कर देगी, उसको अराजकता, ये सोशल डेमोक्रेसी नहीं आएगी, जो भेदभाव होगा, जातियों के लोग आपस में लड़ेंगे, निम्न जाति उच्च जाति के बीच में संघर्ष बना रहेगा, सोशल डेमोक्रेसी नहीं आएगी, एक दूसरे के लोग भाईचारे का एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो ऐसी लिबर्टी का, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं है। और ऐसी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को एकदम खत्म कर देंगे और अराजकता आ जाएगी समाज में। और वो कहते हैं कि हमारी जो मेहनत है संविधान सभा की, वो व्यर्थ चली जाएगी, क्योंकि हमारी संविधान सभा या हम लोगों ने, या हमारी संविधान सभा की, जब हमारा पॉलिटिकल सिस्टम उखड़ जाएगा या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी उखड़ जाएगी, तो फिर हमने जो मेहनत की, हमारा संविधान उखड़ जाएगा, तो हमारी मेहनत भी व्यर्थ चली जाएगी। तो हमारी मेहनत का मतलब क्या है? तो अंबेडकर साहब यही कहना चाहते हैं कि इंडिया में सोशल डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट देन पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी कि वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्थापना तो उन्होंने 26 जनवरी 1950 को कर दी, संविधान लागू हो गया। लेकिन ये सोशल डेमोक्रेसी का सबसे बड़ी वादा है कास्ट सिस्टम। और कास्ट सिस्टम जब रिमूव होगा, हट जाएगा, लोगों में भाईचारे की भावना आ जाएगी, ऊंच नीच की भावना खत्म हो जाएगी, निम्न जाति उच्च जातियों के बीच में संघर्ष खत्म हो जाएगा, तब भारत में वास्तविक रूप से सोशल डेमोक्रेसी स्टेब्लिश होगा। तो अंबेडकर साहब का ये विजन था, और अंबेडकर साहब ऐसा इक्वलिटी के बारे में मानते हैं। वो हमेशा इक्वलिटी को सेपरेट सिस्टम के रूप में नहीं लेते हैं, वो इसे लिबर्टी से भी जोड़ते हैं और बंधुता से भी जोड़ते हैं। वो कहते हैं जब लोग समान बिहेवियर करने लगेंगे, लोगों के बीच में समानता स्थापित हो जाएगी, लोगों में आय के स्तर पर समानता आएगी, तो अंबेडकर साहब इक्वलिटी सोसाइटी बनने की बात तो कर ही रहे हैं। तो हमने अभी अंबेडकर साहब को पढ़ा, और अंबेडकर साहब ने इस प्रकार की इक्वलिटी लाने के लिए संविधान में बड़े स्तर पर प्रयास किए गए। और संविधान को जब आप पढ़ोगे, सामाजिक न्याय का कंसेप्ट है, भारत की संवैधानिक प्रस्तावना में, तो इस तरीके के फंडामेंटल राइट्स में आप बात देख सकते हैं अम्बेडकर के विचारों को। तो अम्बेडकर साहब इस तरीके की वो समानता पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, और वो सबसे बड़ी जो है भारतीय समाज में सोशल डेमोक्रेसी की बाद वो कास्ट सिस्टम मानते हैं। और वो कहते हैं कि ये कास्ट सिस्टम जो है एक असमानता पर टिका हुआ सिस्टम है, श्रेणीगत सिस्टम है, एक हायरार्किकल सोसाइटी है भारतीय समाज का। तो भारत में ये जब तक ये कास्ट सिस्टम रहेगा, ये ऐसा सिस्टम रहेगा, तो भारत में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कब तक रहेगी? और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भारत में कब तक रहेगी? जब तक वो कहते हैं कि एक दिन ये खत्म हो जाएगी, जब तक ये कास्ट सिस्टम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमको सिर्फ अब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हम ला चुके हैं, ये सोशल डेमोक्रेसी आएगा, सब लोगों को सामाजिक जस्टिस से जोड़ेंगे, सामाजिक न्याय से जोड़ेंगे, तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया मजबूत होगी। और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया मजबूत होगी तो भारत एक मजबूत राष्ट्र बनेगा, और मजबूत राष्ट्र बनेगा तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, नेशनल इंटीग्रेशन हाई होगा। नहीं प्रदेश तो ये संघर्ष होता रहेगा, लड़ते रहेंगे आपस में जातियों के आधार पर, जो आज लड़ रहे हैं। क्या है, आज तो लड़ ही तो रहे हैं हम। निम्न जाति उच्च जाति दंगे होते हैं, जाति हिंसा होती है, रोज भेदभाव होते हैं, हर प्रत्येक 10 से 15 मिनट में एनसीआर भी ये कहती है कि एक दलित व्यक्ति पर अटैक होता है, उसका शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है।
ये मानसिकता है हमारी, क्योंकि हम वो मानसिकता के गुलाम बन चुके हैं। हमारे मस्तिष्क में परिवर्तन नहीं आ रहा है। हम कास्ट सिस्टम को एक तरीके से सड़ा गला सिस्टम को ढोकर चलते हैं। हमारी सोच का हिस्सा बन चुका है शोषणकारी भेदभाव। हम उस समाज में, हम उस इक्वलिटी के कंसेप्ट में बिलीव ही नहीं कर सकते। आप बताइए, जब हम कास्ट सिस्टम में बिलीव करेंगे, और अम्बेडकर कहते हैं ये दोनों ना केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, बल्कि सोशल डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने में सबसे बड़ी बाधा है कास्ट सिस्टम। और हम कास्ट सिस्टम को सबसे बड़ा सिस्टम मानते हैं, क्योंकि इस देश में सबसे जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना, वो कास्ट सिस्टम को उखाड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कास्ट सिस्टम से उनको फायदा होता है, प्रिविलेज होते हैं, और निम्न जातियों से इसका तिरस्कार होता है। निम्न कास्ट के लोग, निम्न जातियों के लोग, दलित, अछूत, अनटचेबल, पिछड़े वर्ग, उन लोगों को इससे खतरा है कास्ट सिस्टम से। उनको कई प्रकार के निर्भरताओं का सामना करना पड़ता है, एक तरीके से उन अक्षमताओं का सामना करना पड़ता है, उनको कई प्रकार की उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है, और ये सिस्टम उनके लिए हानिकारक है निम्न जातियों के लिए। लेकिन कास्ट सिस्टम उच्च जातियों के लिए, सबल कास्ट, फॉरवर्ड कास्ट के लिए मजबूत है, उनकी सपोर्ट करता है। तो वो लोग इसको चाहते हैं, एंजॉय बना रहे, सस्टेन करता रहे, क्योंकि हमको फायदा होता है, क्योंकि उनके अंदर अभी तक ये भावना पैदा नहीं हुई, समानता का विचार न बंधुता का भाव। जिस दिन वो निम्न जातियों के लोगों के अंदर भी ये कहीं ना कहीं भाईचारे का भावना, ये समान इक्वलिटी के साथ देखने लगेंगे, ये भी हमारे भाई हैं, ये भाईचारे की भावना विकसित हो जाएगी, तो भारत में पता नहीं कब चलेगा, पता ही नहीं चलेगा कब भारत में सोशल डेमोक्रेसी स्टेब्लिश होगी। अभी तो हमने सोशल डेमोक्रेसी स्टेब्लिश कर दी, यानी कि एक उच्च सोशल डेमोक्रेसी का, जैसे मान के चलो, ये व्यक्ति है भारत का, हर नागरिक के पास एक वोट देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, यानी कि एक दलित को भी वोट देने का अधिकार है और एक सवर्ण को भी देने का अधिकार है। तो जितने सवर्ण होंगे उतने, जैसे जितने जिस जनसंख्या होगी तो उसके उतना ही वोट उसको मिलेगा। लेकिन ये जब एक आपने एक दलित को वोट का अधिकार दे दिया गया, सवर्ण को भी, एक सवर्ण व्यक्ति को भी एक वोट देने का अधिकार है, और एक दलित व्यक्ति को भी एक वोट देने का अधिकार है। लेकिन हाँ नहीं है ना, यहाँ सोशल डेमोक्रेसी में कहां वैल्यू है? सोशल डेमोक्रेसी में तो ऐसा नहीं होता है। सोशल डेमोक्रेसी में तो अलग ही है, बड़े स्तर पर आर्थिक विषमता है, क्योंकि ये कास्ट सिस्टम के कारण निम्न जातियों के संसाधनों पर कब्जा फॉरवर्ड कास्ट का है। तो अम्बेडकर साहब का सपना देखिए, अम्बेडकर साहब इस ट्रायंगल को चेंज करने की बात नहीं करते। अम्बेडकर ये कहते हैं कि अम्बेडकर साहब ये नहीं कह रहे हैं कि अब निम्न जातियां उच्च जातियों पर शासन करें, या जो है उच्च जातियां निम्न जातियों द्वारा शासित हुए। लेकिन अम्बेडकर ये बात जरूर कहते हैं अपने विचारों में, अपनी किताब में, कि निम्न जातियां हमेशा से उच्च जातियों द्वारा शासित होती रही हैं, गुलाम होती रही हैं, गुलाम बनते गए, और हमेशा उच्च जातियां ये कास्ट सिस्टम के कारण उन पर शासन करती रही हैं, इसलिए वो शासित होते गए, कमजोर होते गए, विकास की मुख्य धारा से कट गए। इसलिए अम्बेडकर साहब ने कहा कि कास्ट सिस्टम को उखाड़ कर फेंक, तभी जो है बंधुता की भावना विकसित होगी, इक्वलिटी का विचार तभी आएगा, और तभी सब लोगों को इक्वल राइट्स मिलेंगे, तभी जो है भारत में सोशल डेमोक्रेसी स्टेब्लिश होगी। और यही सोशल डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस के इस कंसेप्ट से अम्बेडकर इक्वलिटी सोसाइटी बनाने की बात करते हैं। तभी वो भारतीय संविधान, और वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि भारतीय संविधान तभी जो है एक जो है समानता की ओर बढ़ेगा और इक्वलिटी सोसाइटी बनाने की बात करेगा। तो अम्बेडकर साहब को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अब हम नए थिंकर्स के रूप में पढ़ने का प्रयास करते हैं इक्वलिटी पर।